तो पाप का प्रभाव मनुष्य की आत्मा पर क्या पड़ा? मनुष्य की जो अपने आत्मा के प्रति चैतन्यता थी वो खत्म हो गई। उसे अपनी आत्मा का पता नहीं चला, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गई। और इसी अलगाव को बाइबल में कहते हैं कि वो मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, यानी कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। डेथ इज अ सेपरेशन, ये एक अलगाव है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के साथ रहने के लिए बनाया था, अपनी आत्मा की सहभागिता के लिए बनाया था। और जब परमेश्वर की सहभागिता मनुष्य के साथ अलग हो गई तो मनुष्य का आत्मा उसी के शरीर का गुलाम बन गया। और इस शरीर के गुलामी के साथ ही शैतान ने और सारी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स ने उसको अपना गुलाम बना के रखा। इसीलिए मनुष्य आज हर एक परिस्थितियों का गुलाम सा बना है, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो कंगाली का हो, चाहे वो बीमारी और रोगों का हो। इसका कारण ये है कि मनुष्य के जो सेंसेस हैं, मनुष्य की जो शारीरिक अवस्था है, वो उसकी आत्मा के ऊपर प्रबल हो गई। इस प्रकार से जब हम दूसरे समय चक्र की बात करते हैं, वो काल जिसमें कि आदम जब पाप में गिर गया, उसके बाद से सारी मानव जाति पाप में ही पड़ी थी। वो अपने आत्मा को जिलाने की सारी कोशिशों को करते रहे, सारी व्यवस्थाओं के कामों को किया, सारे कर्मों को किया। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्थाओं को बना लिया, जिसे आज धर्म की व्यवस्था कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। पाप में गिरने के बाद से यीशु मसीह के मृत्यु के पुनरुत्थान तक का जो समय था वो इसी समय काल का चक्र था, जिसमें कि मनुष्य की आत्मा पाप में परमेश्वर से अलग थलग थी और वो अपनी आत्मा के चलाए नहीं चलता था। अब जब हम उसकी आत्मा के इटर्निटी की बात करते हैं तो वो स्वभाव उसका खत्म नहीं हुआ। मनुष्य का आत्मा अनंत काल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन पाप आ जाने के बाद सवाल ये होता है कि मनुष्य की आत्मिक इटर्निटी का क्या हुआ या क्या होगा। और इसका बहुत ही दुष्ट प्रभाव मनुष्य की आत्मा पे पड़ा। वो ये था कि मनुष्य अनंत काल के लिए परमेश्वर की आत्मा से अलग रहेगा। तो कहाँ रहेगा? उसी स्थान को नरक कहते हैं। मनुष्य अपने आत्मिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण वो परमेश्वर से जुड़ ही नहीं सकता था। उसकी आत्मा में जो प्रेम का स्वभाव दिया गया था वो सेल्फिशनेस में बदल गया। आज मानव आत्मा के इस स्वभाव में हम एक बुरे स्वभाव को बचपन से ही देखने लगते हैं। बच्चे के जन्म के बाद जब वो बड़ा होने लगता है तो ये स्वभाव भी उसके अंदर आने लगता है। कोई उसे सिखाता नहीं है, लेकिन ये बुरा स्वभाव मनुष्य की आत्मा में पाप के कारण आ गया। तो उसका अनंत जीवन अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो गया और ऐसे मनुष्य की जो डेस्टिनी है वो नरक है। उसकी आत्मा के अंदर जो प्रेम का स्वभाव था उसकी जगह सेल्फिशनेस आ गया। और वो अधिकार जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रूल करने का आदम को दिया था, वो मानव इस प्रकृति का गुलाम बन गया। आज इस प्रकृति की गुलामी को हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी को अपने वश में लेने के बजाय आज इन पेड़ पत्तियों का भी गुलाम बन गया। वो पशु और पक्षियों का तक गुलाम बन गया। आज मनुष्य को हम देखते हैं कि वो उन पेड़ों की पत्तियों को सुखा करके उसकी बीड़ी बना करके और उससे धुआं जो निकालता है उसके सहारे अपने जीवन को जीता है। उन पत्तियों को वो सड़ा करके वो गुटके के रूप में, खैनी के रूप में जब खाता है तभी उसे शांति मिलती है। उन फलों को जो परमेश्वर ने खाने के लिए दिया था, मनुष्य आज उसे सड़ा कर उसकी सड़ाहट के प्रभाव को लेता है और तब वह उसे शराब के रूप में पी करके मतवाला होता है। ये सारी चीजें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि आज मनुष्य जो है पाप की वजह से ना केवल शैतान का गुलाम हो गया, लेकिन वो परिस्थितियों का, प्रकृति का भी गुलाम हो गया। लेकिन परमेश्वर ने बागे अदन में ऐसा आदम को नहीं बनाया था। उसने
आदम को आशीषित किया था और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और इसको अपने वश में कर लो। तो आज जो मनुष्य की आत्मा की दशा है वो ऐसी सड़ी हुई है, और ये सड़ाहट पाप की सड़ाहट है, और पाप की वजह से वो शैतान का भी गुलाम हो गया, प्रकृति का भी गुलाम हो गया, और यहाँ तक कि अपने शरीर के इंद्रियों का भी गुलाम हो गया। पौलुस कहते हैं आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। मैं इंद्रियों के आधार पर परिस्थितियों को देख करके नहीं चलता, मैं विश्वास से चलता हूं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। हमें ज्यादा समय तीसरे चक्र को समझने में बिताना है, और यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि आज हम इस बातों को जाने, समझें और दूसरों को भी बताएं कि परमेश्वर आत्मा है और उसने हमारी आत्मा को रचा था। जब हमारी आत्मा पाप के कारण प्रभावित हो गई तो उसने मनुष्य का रूप लेकर के इस संसार में आया और क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा करके उसने सारी मानव जाति की आत्मा की सड़ाहट के लिए अपना लहू बहा दिया। वो मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद उसने सारी मानव जाति के लिए एक नई मानव आत्मा की रचना की शुरुआत कर दी। अगले भाग में हम लोग नेचुरल पर्सन एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। कोई भी मानव जो प्रभु यीशु मसीह के इस घटना को मान लेता है, who believes his word, कि यीशु मसीह ने उसके स्थान पर उन सारे दामों को चुका दिया है और अपना लहू यानी कि परमेश्वर का लहू बहाया है, तो उसका लहू उसके सारे सड़ाहट को, कचड़ों को उसकी आत्मा से दूर करके और उसे एक नई आत्मा का जन्म देने के लिए आज परमेश्वर आपको बुलाता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अवश्य ही नया जीवन पाएगा, और ये जीवन उसकी आत्मा का है। इस जीवन का नाम अनंत जीवन है। इस जीवन की डेस्टिनी स्वर्ग में है जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है। इस जीवन में परमेश्वर का स्वभाव है, जिस स्वभाव को प्रेम कहते हैं। जैसा हम लोग ने रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में पढ़ के देखा कि परमेश्वर ने विश्वास करते समय अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्माओं में अपना प्रेम डाल दिया और हमें अपने राज्य का उसने एक हिस्सा बना दिया। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अंधकार यानी कि शैतान के राज या शैतान के वश या उसकी गुलामी से हमें छुड़ाता है, और परमेश्वर आज हमको और आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, उसके किंगडम में प्रवेश करा देता है। ये प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो क्रूस का दरवाजा है, जो यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इन सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया, एक बार में पूरा कर दिया, और इसी आत्मा के नए बनाने के काम को आज पवित्र आत्मा कर रहा है। हम लोग पवित्र आत्मा की सीरीज में इन सारी बातों के अध्ययन को कर रहे हैं। आज जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाती है, संत पौलुस ने बताया कि पहले आदम में तो सब मरते हैं। ये मौत, ये सेपरेशन स्पिरिचुअल सेपरेशन था जो पहले आदम के द्वारा सारी मानव जाति के ऊपर आ गया। लेकिन जो दूसरा आदम या अंतिम आदम जिसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, इस दूसरे आदम में हमें जीवन मिलता है। इस जीवन को ही अनंत जीवन कहते हैं। ये जीवन हमारी आत्मा में होता है। वी आर ए स्पिरिट बीइंग। हमारी आत्मा वैसी ही हो जाती है जैसे हम बागे अदन में अपने बाबा आदम में बनाए गए थे। जैसे वो परमेश्वर के साथ हर समय संगति करते थे, वैसे ही आज पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं में डाल दिया गया है। The Holy Spirit comes and lives in every born again person.
उसकी संगति बाहर नहीं, उसकी संगति आत्मा में होती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसने अपनी आत्मा की समानता और स्वरूप में हमें भी रचा है, नया बनाया है।